हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस मिठाई के बॉक्स से एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स बनाने वाले हैं। मेरे पास इस तरह का एक स्क्वायर बॉक्स भी था जिसका ढक्कन मिसिंग है, तो मैं कुछ कार्डबोर्ड से ही इसका जुगाड़ करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्राफ्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास इस बॉक्स का ढक्कन नहीं था, तो मैंने ये पतला वाला कार्डबोर्ड लिया है। इस बॉक्स को इस तरह से रख के इसका नाप ले लूँगी। इसका मेजरमेंट हमें एकदम बिल्कुल फिक्स लेना है। और हाँ, अगर आप इस गिफ्ट बॉक्स को बनाना चाहते हैं तो इसके सारे मेजरमेंट्स और जितने भी स्टेप्स हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल नाप तोल के साथ इसे बनाएं। तो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स की मार्किंग तो कर ली है, लेकिन इस मार्किंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं और एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ, जो लगभग 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इस स्क्वायर के मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं, तो बीच में मैंने क्रॉस ड्रॉ कर लिया था और अंदर वाले स्क्वायर पे मैं हाफ कट लगा रही हूँ, जो कि बाद में बहुत सुविधाजनक रहेगा इसे मोड़ने के लिए। इस पीस को हम काट कर अलग कर लेंगे और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूर छोड़नी है। वैसे हमने पिछली राखी पर भी बहुत ही 2 खूबसूरत से गिफ्ट बॉक्स तैयार किए थे, जो कि पार्सल करने में बहुत ही आसान रहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो ना, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत बॉक्स बने थे और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। अब इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर नंबरिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है इस क्राफ्ट के लिए, क्योंकि इन जोड़ों का एक साथ लगना, सीक्वेंस में लगना बहुत ज़रूरी है। तो हमने नंबरिंग भी कर ली है और अब इसको मैं हाफ कट कर रही हूँ। तो ऐसे हमने 4 पार्ट तैयार कर लिए हैं इस कार्डबोर्ड से। ये 4 ट्रायंगल तैयार हैं। अब आगे का काम करते हैं और इसके जो ये किनारे हमने एक्स्ट्रा लिए थे, इसे हमें मोड़ना होगा। बस आपको यहाँ पर ये स्केल रखना है, पेपर कटर से हाफ कट करना है और इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे ही 4 पीसेस को भी हम करेंगे यहाँ पर, और जो इसके ये साइड के किनारे हैं अतिरिक्त, उन्हें इस तरह से हम मोड़ देंगे। अच्छे से प्रेस कीजिएगा और ट्रायंगल के इस पॉइंटेड पार्ट को हम काट कर अलग कर देंगे। बस ये एक तरह से तैयार है। अब इसे कवर करना होगा। तो जो थीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें येलो का काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये येलो कलर के क्राफ्ट पेपर लिए हैं और इसी से हम इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों को कवर करेंगे। वैसे ये वाला स्टेप जो है ना, बिल्कुल आप ऑप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को जल्दी जल्दी ये बॉक्स बनाना है वो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि इसे कवर ज़रूर कर लीजिएगा। पेपर से अगर कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कलर कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि आगे के पार्ट में जो ये कार्डबोर्ड है ना, वो रफ नहीं दिखने चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे कवर किया है। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इन चारों ही पीसेस को इस तरह से कवर करने वाली हूँ, ताकि जो ये कार्डबोर्ड की जो रफ़ कलर है ब्राउन सा, वो जो है वो छुप जाए। तो इसी तरह से सारों को कवर करने के बाद ये तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे काम करेंगे आगे का। ये मैंने राजस्थानी चुनरी का कपड़ा लिया है, जो मेरे पास 2 अलग अलग डिज़ाइन में था। तो इनमें से मैं येलो कलर के कपड़े को ही सिलेक्ट कर रही हूँ और इसीलिए मैंने वहाँ पर येलो कलर के पेपर का इस्तेमाल किया था। तो अब इस चुनरी वाले कपड़े से हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को कवर करेंगे। अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो आप लाल कलर का ही पेपर लगाना। इसका बस इतना ही रीज़न रहता है पेपर लगाने का कि हमारे कार्डबोर्ड का कलर ब्राउन होता है, और अगर हम इस कपड़े से इसे कवर करेंगे डायरेक्ट ही, तो ब्राउन पेपर जो होता है अंदर कवर कार्डबोर्ड का, उसकी वजह से जो हम कपड़ा लगाने वाले हैं यहाँ पर, उसका कलर थोड़ा सा डल दिखता है। इसी वजह से मैं नीचे कोई भी पेपर या कलर कर देती हूँ पहले से ही, तो वो बहुत ब्राइट हो जाता है। तो आप भी ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, हो सके तो ये कवर ज़रूर कर लीजिएगा। आज जो हम ये गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं, ये वैसे राखी स्पेशल है, लेकिन ये गिफ्ट बॉक्स आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वेडिंग का सीज़न हो, मिठाई डालकर देनी हो, ये तब भी काम आ सकता है, या किसी को कोई गिफ्ट देना हो तब भी ये काम आ सकता है। ये एक शगुन बॉक्स की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो ये बॉक्स आपको हर त्यौहार पर काम आएगा, इसलिए ये सिर्फ राखी स्पेशल बॉक्स ही नहीं कहा जा सकता। इसे आप हर उस मौके पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको गिफ्ट का लेन देन करना हो। तो इसी तरह से बातों ही बातों में हमने ये सारे जो पीसेस थे ना, इसके ऊपर कवर कर लिया है इस कपड़े का। अब इसके बाद हम इस बॉक्स को भी कवर करेंगे। मैं इस क्राफ्ट को बहुत ही अच्छा बनाना चाहती थी और इसीलिए मैंने इस पे बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, धीरे धीरे वर्क किया है। डिटेल में आपको बता भी रही हूँ, ताकि अगर आप इसे कभी भी बनाना चाहें तो आपको सारी स्टेप पता हो, सारी ट्रिक्स पता हो, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ क्राफ्ट बनाने के लिए। और आप यकीन मानिए कि मेरे बनाए हुए क्राफ्ट जो होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसे जो बना रहे हैं घर में ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिके और मज़बूत बने, तो बस आपको यही वाली स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करनी होंगी। मैंने इस बॉक्स को भी इस येलो कलर के पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है। आगे पीछे आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा, तो ये वाला स्टेप भी स्किप मत कीजिएगा। हमने इसे भी अंदर से इस तरह से कवर कर लिया है। इस बॉक्स को अंदर से कवर करने के बाद इसके बैक साइड पर भी मैं ये कवर करने वाली हूँ और साइड की वॉल्स पर भी इसे लगा दूँगी, ताकि ये जितनी भी ये रिटन चीज़ें लिखी हुई हैं या शब्द लिखे हुए हैं वो सब छुप सकें। अब इसके बाद हमें इस पर भी कपड़ा लगाना है, तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा ऑलरेडी लगा दिया है। ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कट कर दिया ताकि ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो सके। ये इस तरह से कपड़ा इसके ऊपर लग जाएगा और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। अब बस बाकी का आगे का काम करना है। ये जो पीसेस हमने लिए थे, इन्हें जोड़ने से पहले हमें इसके 2 पीस पर इस तरह से छेद करने होंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पीछे भी बताया था कि इनकी सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये 4 और 2 नंबर के पार्ट हैं जिन पर मैंने छेद किया है। 1 और 3 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से 2 के सेट हो गए हैं। और इसे अब चिपकाएंगे कैसे कि हम 2nd और 4th वाले जिसमें हमने होल्स किए थे उनको आमने सामने रखेंगे और 1st और 3rd को आमने सामने रखेंगे। तो ये सीक्वेंस ज़रूरी है ताकि पीसेस जो हमने यहाँ पर कट किए हैं वो बिल्कुल सही पोजीशन में यहाँ पर लगें। आपने अगर इनकी नंबरिंग में गड़बड़ कर दी तो पीसेस के कट जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस वजह से ये बॉक्स का जो कवर है ना ऊपर का, वो ठीक ढंग से बैठेगा नहीं, फिक्स नहीं होगा। तो सीक्वेंस में ही आप इसे चिपकाइएगा और इस तरह से पेस्ट करते जाइएगा। 1 और 3 नंबर के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब बारी आती है इन होल वाले पीसेस की, जिन्हें हम ऊपर से लगाएंगे। तो 2 नीचे के पार्ट हैं वो नीचे ही रहेंगे और जो ये ऊपर वाले 2 पार्ट हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इन्हें पेस्ट करने के बाद और इन्हें फिक्स करने के बाद अच्छे से इन्हें थोड़ी देर ड्राई होने दीजिएगा ताकि इनकी पकड़ मजबूत बन सके। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसकी डोरियाँ बनाएंगे और डोरी बनाने के लिए मैंने ये सेम कपड़े का ही इस्तेमाल किया है। तो इस कपड़े में से मैंने लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी पट्टियाँ काटी हैं। ये 2 पट्टी हमने लिए हैं क्योंकि हमें 2 डोरियों की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें ग्लू लगाकर हम इसे पेस्ट करेंगे तो इसको डोरी जैसा बना लेंगे। इन्हें बस बीच में से इस तरह से फोल्ड करना है, ग्लू लगानी है और इस तरह से पेस्ट करते जाना है, तो एक लंबी सी डोरी बन जाएगी हमारे पास। वैसे ये वाला भी जो पार्ट है ना, ये जो स्टेप है वो आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। आप रेडीमेड डोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मार्केट में जो डोरियाँ मिलती हैं गोल्डन सिल्वर कलर की, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेसल्स। मैं यहाँ पर आपको बहुत जल्दी से ये टेसल्स बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं अच्छे से तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वहाँ से जाके उसे आप देख लीजिएगा कि प्रॉपर तरीके से ये टेसल्स कैसे बनाई जा सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैंने सिल्क की टेसल्स आपको बनाकर दिखाई थी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब इस पट्टी को सूखने के बाद इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर का गोटा लगा रही हूँ ताकि इसमें जो थोड़ी सी खूबसूरती है वो और बढ़ जाए और जो हमने जोड़ लगाए हैं वो भी इसकी वजह से छुप जाएंगे। तो ये पट्टियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब इसमें हमें काम करना है। हमने जो टेसल्स तैयार किए हैं सबसे पहले उसे बिल्कुल इसके एंड पर चिपका देना है और उसके बाद मैं यहाँ पर गोटा फूल लगाऊंगी और बीच में इसके एक मिरर पेस्ट कर दूंगी। ऐसा गोटा फूल आपको ना मिले तो आप रेडीमेड फ्लावर्स भी ले सकते हैं जो कि मार्केट में मिल जाते हैं। ऊपर मैंने एक पॉम चिपका दिया है, तो थोड़ा सा उसको हैवी लुक देने की कोशिश की है। और हैवी लुक देना चाहते हैं तो गोल्डन की गोटे वाली टेसल्स भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब जो हमने ये बॉक्स के इस पार्ट में छेद किए थे ना, उस वाले पार्ट का इस्तेमाल ऐसे होगा कि हम इसके अंदर डोरियाँ चिपकाएंगे। बस आपको इस तरह से डोरी निकाल कर इसे पेस्ट कर देना है। मैं दोनों ही साइड यहाँ पर डोरियाँ लगा देती हूँ और इसे चिपकाने का तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको ग्लू लगा के इसे पेस्ट करना होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इस पूरे क्राफ्ट को जिस ग्लू से चिपकाया है वो एक ग्लू जो है वो वाटरप्रूफ होती है। ये एक फर्नीचर ग्लू है जो कि हर एक क्राफ्ट में यूज़ की जाती है, तो आप इसी का इस्तेमाल करना, तो इसके खुलने या ख़राब होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब जब हमने डोरियाँ लगा ली हैं तो उसके बाद लास्ट डेकोरेशन बचती है। मैंने यहाँ ऊपर की साइड पर भी ये गोटा फूल लगाए हैं और आप यहाँ पर दूसरे फूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन कलर के गोटे फूल जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो मैंने उन्हीं का इस्तेमाल करके उसे डेकोरेट किया है। साइड पर भी हम गोल्डन कलर के गोटे का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि ये गिफ्ट बॉक्स दूर से देखने पर भी बहुत खूबसूरत लगे। साइड की वॉल्स को क्यों छोड़ना, यहाँ भी हम ज़रूर डेकोरेशन करेंगे। ये 2 बार पट्टी लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ये खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स, जो आप राखी पर इस बार इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने भाई और भाभी को इनमें राखियाँ और शगुन डालकर दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ कि इसे आप किस तरह से पैक कर सकते हैं।
इस साल मैंने आपको राखी स्पेशल के लिए राखी पूजा थाली बनानी सिखाई है। बहुत ही खूबसूरत सी राखियाँ बनानी सिखाई हैं जो बहुत ही आसानी से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और तीसरा ये गिफ्ट बॉक्स। अगर ये तीनों ही क्राफ्ट आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं और आप इसे बनाना चाहते हैं तो क्यों ना अभी से इसे तैयार कर लें। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको ये काम आ जाए, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। मैं उन सब का लिंक नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप और भी राखी स्पेशल क्राफ्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर रक्षाबंधन और राखी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें पिछले 4 सालों में जो हमने राखी के क्राफ्ट्स बनाए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको सच में ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू so much for watching this video.